नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीवी एकेडमी में। दोस्तों, आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो विश्व के प्रमुख मरुस्थलों पे बात करेंगे हम लोग। आज का टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं वर्ल्ड मैप के माध्यम से कौन सा मरुस्थल कहाँ पड़ता है। ठीक, चलिए हम देखते हैं। ये आपको दिख रहा होगा पूरा, ये आपको पूरा एशिया का महाद्वीप है। ये एशिया का महाद्वीप विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है द्वीपों में। ठीक है, एशिया के महाद्वीप में सबसे ज़्यादा। चलिए देखते हैं एशिया के महाद्वीप में सबसे इम्पोर्टेंट मरुस्थल जो हमारा पड़ता है आपका गोबी का मरुस्थल। दोस्तों देखिए, गोबी का मरुस्थल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम से। गोबी का मरुस्थल कहाँ पड़ता है? तो एशिया में आप देखिएगा, चाइना और मंगोलिया आप देख रहे होंगे। यहाँ पर इसी चीज़ में यहाँ पर एक जो मरुस्थल पड़ता है आपका, वो आपका खासतौर पर गोबी का मरुस्थल यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम ज़्यादातर जो भी मरुस्थल होते हैं ज़्यादातर पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका नाम क्या है? गोबी का मरुस्थल। ठीक है, गोबी का मरुस्थल ये किस तरह का मरुस्थल है? एक शीतोष्ण मरुस्थल। क्यों? क्योंकि ये हमारी कर्क रेखा से ऊपर की ओर है। कर्क रेखा से 66.5 अंश उत्तरी, 66.5 उत्तरी अक्षांश के सारे क्षेत्र कौन का है? शीतोष्ण है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और वहीं हम 23.5 से इक्वेटर की ओर जाएंगे तो किस तरह का कटिबंध मिलेगा? उष्ण कटिबंध। तो ये किस तरह की मरुस्थल है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। चलिए अगला मरुस्थल हम देखते हैं। अगला मरुस्थल देखते हैं हम। यहीं पर इम्पोर्टेंट मरुस्थल है हमारे थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल तो आप सभी लोगों को पता होगा। हमारे खासतौर पर भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में इम्पोर्टेंट मरुस्थल है थार का मरुस्थल। ये भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में पाया जाता है, राजस्थान और पाकिस्तान में। ठीक है, थार का मरुस्थल कहाँ पर है? भारत और पाकिस्तान में, है ना। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम की इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है टकला मकान। टकला मकान ये बेहद इम्पोर्टेंट है। टकला मकान का मरुस्थल कहाँ पड़ता है? तो ये आपको देखिए चाइना, आप देख रहे होंगे। ये चाइना में आपके टकला मकान का मरुस्थल पड़ता है। तो टकला मकान आपको कहाँ दिख रहा है? क्या नाम है इसका? टकला मकान। इसे टकला भी लिखते हैं, टकला भी लिखते हैं। टकला मकान, टकला मकान का मरुस्थल। ठीक है, कहाँ पड़ेगा? चाइना में। ओके दोस्तों, अब देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट आपके, ये है अफ्रीका का महाद्वीप। 3 खास तौर पर आपके मरुस्थल थे, आपने एशिया में देखे होंगे। अगला मरुस्थल आप देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में इंपॉर्टेंट मरुस्थल भी कई बार पूछा जाता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मरुस्थल आता है अफ्रीका का, वो है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाएगा? आपके उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप। ये आपका पूरा जो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर जो मरुस्थल पाया जाता है खासतौर पर। आप देखिएगा तो जूम करते हैं, देखिए ये आपका यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है? आपका सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, काफ़ी बड़े क्षेत्र में आपका जो मरुस्थल फैला हुआ है। यहीं पे मोरक्को जो आपको एक देश दिख रहा है, यहीं से ही इब्न बतूता जिसने रहेला लिखी थी वो यहीं का ही निवासी था। ठीक है, तो ये एग्जाम हिस्ट्री के एग्जाम के पॉइंट से बहुत इम्पोर्टेंट। ओके, अगला इम्पोर्टेंट आपका अगर मरुस्थल हम देखें तो नमीब। नमीब मरुस्थल आपका खास तौर पे आप देखिएगा कि अफ्रीका का जो दक्षिण पश्चिम एरिया है, यहाँ पर ही आपका जो मरुस्थल पाया जाता है नमीब। नमीब देखिए आप ये आपका अंगोला आप देख रहे हैं, अंगोला देखिए, नीमिया, और आपका ये मतलब कि आप देखिए पश्चिमी तटीय क्षेत्र है यहाँ पे आपका। ये कौन सा मरुस्थल यहाँ पे पाया जाता है? नमीब। नवीन मरुस्थल, नवीन मरुस्थल में अंगोला है। आप याद देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा डाउट करता है। जब ये क्वेश्चन यहाँ बोलता है कालाहारी का मरुस्थल, तो कालाहारी में आपका अंगोला हट जाता है। कालाहारी के मरुस्थल में आपका अंगोला हट जाएगा दोस्तों। और जो आपका रह जाता है वो रहता है बोत्सवाना, नामीबिया और आपका दक्षिण अफ्रीका। चलिए दोस्तों, अब और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे देखते हैं। कालाहारी का आपको मरुस्थल देख लिया आपने। हम लोगों ने कौन कौन सा मरुस्थल आपने देख लिया? सहारा का मरुस्थल, पहला मरुस्थल सहारा का मरुस्थल। ठीक है, सहारा का मरुस्थल कहाँ पाया जाएगा? यहाँ पे इस क्षेत्र में। ठीक है, अगला मरुस्थल की बात करें तो निबी मरुस्थल इस क्षेत्र में पाया जाता है। अगला मरुस्थल कालाहारी का मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया और आपके अफ्रीका में। ठीक है, और एक और मरुस्थल है नूबियन। नूबियन भी आपके अफ्रीका में ही पाया जाता है दोस्तों।
अब दोस्तों चलते हैं, आप देख रहे हैं ये यूरोप का मैप है। वर्ल्ड यूरोप में आप देखते हैं कि यूरोप में कौन कौन से स्पेशल मरुस्थल है। यूरोप में ज़्यादातर कोई ज़्यादा खास मरुस्थल नहीं चर्चा में है, लेकिन यूरोप के मरुस्थल को एक दो बार चर्चा में देख लेते हैं। चलिए, यूरोप में कोई विशेष मरुस्थल का नाम चर्चित नहीं है, थोड़े आगे देखते हैं। ये देखिएगा, उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका में खास मरुस्थल, कुछ इंपॉर्टेंट मरुस्थल है उत्तरी अमेरिका में भी, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे खास तौर पे एक मरुस्थल है सोनूरान। सोनूरान का मरुस्थल सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया, सोनूरान का मरुस्थल कहाँ पड़ता है। ये देखिएगा, अमेरिका दिख रहा है, अमेरिका के नॉर्थ में कनाडा है और इसके साउथ में मैक्सिको। मैक्सिको चांदी के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो यहीं पर ही आपका मैक्सिको और अमेरिका पे तट पे ही जो मरुस्थल है, ये कौन सा मरुस्थल है, सुरो सोनू सॉरी कौन सा मरुस्थल है, सोनूरान। सोनूरान का मरुस्थल आपको कहाँ पर है दोस्तों, ये आपके अमेरिका और मैक्सिको में। बिल्कुल भी गलत मत करके आइएगा, कश्मीर क्वेश्चन पूछता है कि सोनूरान मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में खासतौर पर अगर इंडिकेट करें तो यूएसए और मैक्सिको में, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक मरुस्थल आता है मुजावे, मुजावे, ठीक है। मुजावे का भी मरुस्थल काफ़ी पॉपुलर रहा है। ये आपका खासतौर पर पूरा यूएसए में पाया जाता है मुजावे का मरुस्थल। ये मुजावे का पूरा आपका मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, यूएसए में। कौन नाम है इसका, मुजावे, मोजावे, बहुत सिंपल है। तो नाम से भी बे ये इस तरह से याद हो जाए आपको, वो सिस्टम बना लीजिए। मुजावे, मुजावे का मरुस्थल कहाँ पर है आपके, अमेरिका में ना। अमेरिका में भी एक नई हाल ही में अमेरिका को एक नई राज्य बनाने, अमेरिका में एक नया राज्य बनाने की बात चल रही है। जैसे वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, उसको एक नया राज्य बनाने की बात चल रही है। इससे क्वेश्चन भी आ जाता है कि अमेरिका की राजधानी किस नदी के तट पर है, तो पोटोमेक नदी के तट पर है, ठीक है। इससे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। चलिए, अगला हम इम्पोर्टेंट देखते हैं अमेरिका का, चूहू आहनुआन का मेला, चूहा वुहान, ये कहाँ पड़ेगा, चूहा वुहान, ये हमें आपका अमेरिका और मैक्सिको के पास ही, ये भी आपका पड़ेगा। चूहा और वुहान का में अमेरिका और मैक्सिको इंडिकेट करते हैं हम यहाँ पे, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने अमेरिका में कौन कौन से देखे, उत्तरी अमेरिका में सबसे इम्पोर्टेंट हमने देखा है सोनूरान, ठीक है, सोनूरान। सेकेंड हमने कौन सा देखा है, आपने मुजावे, ठीक है। और जो थर्ड आपने देखा है वो है चीव। तो आपने ज़्यादातर देखा होगा जितने भी जो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप में पड़े हैं, खासतौर पर अमेरिका और मैक्सिको में ही पड़े हैं। आपको कनाडा में बहुत ही एक आधी शायद हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपके सिर्फ यहीं पर ही है, ठीक है। यूरान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला हम मरुस्थल की बात करते हैं। चलिए, अब ये आ गया हमारा दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका में देख लेते हैं कौन सा मरुस्थल सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका में हम लोग बात करते हैं तो खास तौर पर सबसे इम्पोर्टेंट जो मरुस्थल आता है, आटाकामा का मरुस्थल। आटाकामा का मरुस्थल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ये देख लेते हैं। आटाकामा का मरुस्थल यहाँ नाइट्रेट की वजह से, इसे प्रकृति की बारिश ना होने की वजह से इसे प्रकृति की देन कहा गया। चलिए, ये उत्तरी चिली, अब ये चिली देखिए, यहाँ पर एक चिली आप देख रहे हैं, चिली में तांबे की खेती बहुत बड़ी होती है, तांबे का बहुत बड़ी खदान है चिली में, आप देखिएगा। तो यहाँ पे आटाकामा का मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल है, आटाकामा का मरुस्थल। क्या नाम है उसका, आटा, सॉरी क्या नाम है, आटाकामा। आटाकामा का मरुस्थल क्या है, उत्तरी चिली में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत डाउट कर सकता है अगर आपने ये नहीं देखा होगा कहाँ पे पड़ता है। तो इंडिकेट कर रहे हैं, ये आपका पूरा चिली एरिया दिख रहा है आपको। ये पूरी कौन सी रॉकीज पर्वत, सॉरी एंडीज पर्वतमाला, जो विश्व की सबसे लंबी, अगर हम देखें तो सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज, इसी में ही आटाकामा एक मरुस्थल है, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला जो आपके कहाँ पड़ती है, दक्षिण अमेरिका में पड़ती है, ठीक है। अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रेणी पड़ती है, रॉकीज।
अगर क्वेश्चन आपका पड़ जाता है कि विश्व की सबसे लंबी कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे, आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात करते हैं आटाकामा की बात कर रहे हैं। आटाकामा कहाँ पड़ता है, उत्तरी चिली में। ये विश्व का क्या है, सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, बारिश नहीं होती यहाँ पर। इस मरुस्थल बहुत ही ड्राई मरुस्थल है, शुष्कतम मरुस्थल है। ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मरुस्थल है, अर्जेंटीना और चिली में पड़ता है हमारा पेंटागोनिया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर अर्जेंटीना और चिली में पड़ता है पेंटागोनिया का मरुस्थल। क्या नाम है इसका, पेंटागोनिया, पेंटागोनिया, पेंटागोनिया। दोस्तों पेंटागोनिया का मरुस्थल इम्पोर्टेंट है। पेंटागोनिया का मरुस्थल आपको कहाँ पड़ा है, देखिए आप अर्जेंटीना दिख रहा है और ये आपको चिली दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको कौन सा मरुस्थल है, पेंटागोनिया का मरुस्थल, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी एक शीतोष्ण मरुस्थल है। क्यों, क्योंकि ये 23.5 मकर रेखा से नीचे की ओर है, 66.5 अंटार्कटिक तक। तो इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। अगला देखते हैं, अगला दोस्तों इम्पोर्टेंट मरुस्थल के बारे में देखते हैं। ओह, ये आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी द्वीप भी है ना, विक्टोरिया द्वीप। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसमें कौन सा मरुस्थल हमारा खास तौर पर है। ऑस्ट्रेलिया में आपका जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 1 2 3 मरुस्थल है। एक तो है इसमें सिम्पसन, कौन सा मरुस्थल का नाम है, सिम्पसन। सिम्पसन का मरुस्थल कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगला इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, सबसे जो पॉपुलर रहा है, गिब्सन व सैंडी का। कौन सा, सैंडी और आपका गिब्सन। ठीक है, सैंडी और गिब्सन आपका कहाँ पड़ेगा दोस्तों, ये आप देखिएगा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, यहाँ पे आपको कौन सा मरुस्थल पड़ेगा, सैंडी व गिब्सन का मरुस्थल। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो मरुस्थल आता है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो ग्रेट विक्टोरिया का जो डेजर्ट है आपका, वो भी आपके यही ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर सॉरी, ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल यहाँ पर सबका दोस्तों, ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए हमारा लास्ट रह गया है, वो रह गया हमारा एशिया संबंधित मरुस्थल, हमने देख ही लिए हैं। ठीक है, अफ्रीका के मरुस्थल केवल खास तौर पर रह गए, अफ्रीका में सारे मोस्टली मरुस्थल हो चुके हैं। चलिए कुछ अभी हमारे थोड़े से यहाँ पर एशिया के कुछ और मरुस्थल देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट कुछ है। जैसे दस्त ए लूट, ये आपने सुना होगा, ईरान का ये पूर्वी भाग है, आपके ईरान के ये पूर्वी भाग में, इसमें ये वाला कौन सा मरुस्थल पाया, दस्त ए लूट। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, हम डाउट की वजह से हम लोग अक्सर इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ये कहाँ पाया था, ईरान में। ईरान में कौन था, दस्त ए लूट। क्या नाम है, दस्त ए लूट। दस्त ए लूट कहाँ है, ईरान में है, बिल्कुल भी गलती मत करना दोस्तों। ठीक है, एक और है दस्त ए काबिर, ये ईरान में, ये भी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा चर्चा में यहाँ है। एक मरुस्थल और काफ़ी पॉपुलर रहा है, तुर्कमेनिस्तान वाला। आपने देखा हो तुर्कमेनिस्तान कहाँ पड़ता है, ये भी अपने यहीं पड़ता है। तो तुर्कमेनिस्तान का एक खास तौर पर मरुस्थल जो हमारा रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा बन जाता है दोस्तों, हम देखते हैं, गौर करते हैं। तुर्कमेनिस्तान का मरुस्थल, देखिए तुर्कमेनिस्तान हमारा कहाँ पड़ता है दोस्तों, कजाकिस्तान से नीचे उतरेंगे उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के और साउथ में आएंगे तो हमें दिखेगा तुर्कमेनिस्तान। ये तुर्कमेनिस्तान का जो मरुस्थल है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मरुस्थल है, इसका नाम है कराकुम। क्या नाम है यहाँ पे, इसका नाम है कराकुम। ये हमारा तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे एक मरुस्थल है काराकुम। क्या नाम है, काराकुम।
ठीक है। काराकुम का मरुस्थल कहाँ पे है हमारे दोस्तों? तुर्कमेनिस्तान पे। बिल्कुल गलती मत कीजिएगा दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट मरुस्थल और यहीं पे हम एशिया महाद्वीप में देख लेते हैं। ये आप देखिएगा हमारा ये ओमान और ये सऊदी अरब हमारा ये दिख रहा है। ये हमारा देखिए ओमान, सऊदी अरब, यहाँ पर एक खास मरुस्थल पाया जाता है रब अल खाली। यहाँ पे एक मरुस्थल है रब अल खाली। इन कहाँ पे? ओमान, सऊदी अरब और आपका यूएई में। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एक मरुस्थल आता है रब उल अल खाली। रब अल खाली, बिल्कुल गलती मत करना मेरे को। रब अल खाली का मरुस्थल कहाँ पाया जाएगा आपका? इस सऊदी अरब, यमन और ओमान में, ये तीनों में ये वाले क्षेत्र में ये वाला मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज तरह से आगे हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू, शुक्रिया।